नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार ने कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मंच साझा करते हुए जो बात कह दी, वो छोटी सी बात तो नहीं है। राजनीति में संकेत होते हैं और ये उन्होंने बड़ा संकेत दे दिया है। इससे पहले भी जब वो 2017 में महागठबंधन छोड़कर वापस भाजपा के साथ गए थे, तब भी एक संकेत उन्होंने दिया था। उस संकेत की भाषा समझने वाले तो समझ गए थे, बाकियों की बात मैं नहीं करूंगा। संकेत था गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में आयोजित पुस्तक मेला का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री जब गए तो एक पेंटिंग पर कमल भरा था, कमल की फोटो थी और उसमें वो ऊंची से रंग भरने लगे थे। समझने वाले समझ गए थे कि आखिर कमल में रंग भरने का औचित्य क्या है, इसके मायने क्या है। अब फिर से बात वही आ रही है कि दो महामहिम राष्ट्रपति के साथ मंच साझा करते हुए इन्होंने जो बात कह दी वो संकेत है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री से ये मिलकर के आए तब कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि औपचारिक रूप से जनता दल यू सत्तारूढ़ जदयू ने इसका खंडन किया कि मुख्यमंत्री कहीं जाने वाले नहीं है। बहुत तरह की बयानबाजी हुई, अब भी हो रही है। जनता दल यू सफाई दे रही है कि मुख्यमंत्री की बातों को, उनके बयानों को गलत तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है। हो सकता है जनता दल यू को सफाई देना बनता भी है, लेकिन राजनीति है और राजनीति में संकेत काफी होते हैं। मुख्यमंत्री ऐसे इतने बड़े नेता, जदयू के और राष्ट्रीय स्तर के नेता और इतने सालों से मुख्यमंत्री कोई ऐसे ही हल्की फुल्की बात तो नहीं करेंगे। राष्ट्रपति के साथ मंच साझा करते हुए वो कोई राजनीतिक बयानबाजी का मंच नहीं था। उन्होंने इस तरह की भाषा जब बोली है कि जीवन पर्यंत भाजपा से संबंध बना रहेगा, और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी लगे हाथों उन्होंने तारीफ कर दी। 2014 में जब उनकी सरकार बनी थी तब मोतिहारी में विश्वविद्यालय खुला और उन्होंने उसी मंच से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की भी आलोचना की है। इस बात को गौर करना चाहिए। उनकी सरकार में रहते भर में मोतिहारी में ये बनवाना चाहते थे और शिक्षा मंत्री से लाख आवेदन किया, लाख गुजारिश की, लेकिन नहीं सुनी गई। तो आखिर इसके मतलब तो हैं, निहितार्थ तो हैं। अब ये कब जाके राजनीति करवट बदलेगी। और एक और बड़ी बात है, भाजपा के खिलाफ एक विपक्षी एकजुटता की बड़ी कोशिश करने वाला नेता नीतीश कुमार, जिसने सबको कुनबा कुनबा जोड़कर इकट्ठा किया, उसकी 2-3 बैठकें हो चुकी। अब जब चुनाव सर पे हैं तो कहीं न तो नीतीश कुमार दिख रहे हैं उसमें, न ही कोई तालमेल और सीट बंटवारे की गुंजाइश बढ़ती दिख रही है। तो इस बीच ये समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार के दबाव मूलक राजनीति का भी हिस्सा हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में, INDIA में उनके वर्चस्व को और उनके महत्व को ज्यादा वजन दिया जाए। लेकिन बात वहीं तक नहीं दिखती है, क्योंकि INDIA गठबंधन आज की तारीख में दिख नहीं रहा है वैसा जो औचित्य में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अभी सर पे हैं, इसके बाद तुरंत लीक बन चुकी होगी लोकसभा चुनाव के, और कभी तालमेल की कहीं कोई सूरत दिखाई ही नहीं पड़ रही है। कांग्रेस चाहती है कि INDIA का पूरा का कुनबा उसके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे। वो एक तरह से दबाव है कांग्रेस का, और नीतीश कुमार खुद उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अब ऐसे में उनका इस तरह का बयान देना और फिर बैक टू पवेलियन के संकेत देना, मुझे लगता है कि ये बेमानी नहीं है और बेमतलब का नहीं है। राजनीति में संकेतों की भाषा समझनी चाहिए और होता भी वही है जो संकेत मिलने लगते हैं। आपसे बात करते हुए मैं ये कहना इसलिए महत्वपूर्ण समझता हूं कि अभी बहुत सारे बदलाव लोकसभा चुनाव तक होने हैं और शायद संभवतः बहुत जल्दी कोई न कोई करवट बदलने वाली है बिहार की राजनीति, और यहीं से सूत्रपात होगी।
आगे आगे देखिए होता है क्या। हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आपसे निवेदन करते हैं, बार बार आग्रह करते हैं कि हमारे इस चैनल को आपके साथ मेरी बात को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई न कोई अपनी टिप्पणी देना भूलिएगा मत। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ।